क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर I प्लस 2j प्लस 3k। तो हमें पता है ये बात, अगर वेक्टर गिवन होगा तो हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के स्केलर ही क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। अगर हमें वेक्टर की जगह पे अल्फा बीटा गामा गिवन होता तो हम क्या करते? कॉस लगा देते, कॉस अल्फा कॉस गामा कॉस बीटा, है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यही हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते। अगर हमें एंगल गिवन होता तो हम ये काम करते, लेकिन हमें वेक्टर गिवन है तो हम क्या करेंगे? इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे और उसके स्केलर से क्या होंगे? हमारे एल एम और एन। ठीक है, तो निकालते हैं। तो ये निकाल रहे हैं हम ए यूनिट वेक्टर। कैसे मिलता है ये? ए वेक्टर डिवाइड में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो बताओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? रूट के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर। तो ये क्या मिलने वाला है? 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब 5 प्लस 9 14। तो ये आ गया हमारे पास रूट 14। ओके, तो पुट कर दो इसके अंदर। ए वेक्टर क्या है हमारे पास? आई प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो कि रूट 14 है हमारे पास। तो यहाँ पे रूट 14 लिख दो, सेपरेट कर लो इसे, मतलब आई कैप अपॉन रूट 14, बीच में प्लस है तो प्लस 2 अपॉन रूट 14 जे कैप प्लस 3 अपॉन रूट 14 के कैप। ओके, तो हमें आंसर मिल चुका है। आंसर क्या है? लिख लो यहाँ पे। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? इस वेक्टर का, ये वेक्टर क्या है हमारे पास? ए यूनिट वेक्टर, इसके स्केलर्स, मतलब आई के साथ क्या है यहाँ पे? 1 अपॉन रूट 14, जे के साथ क्या है? 2 अपॉन रूट 14 और के साथ क्या है? 3 अपॉन रूट 14। तो दिस इंप्लाइज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या क्या होने वाले हैं? 1 अपॉन रूट 14, 2 अपॉन रूट 14 एंड 3 अपॉन रूट 14। ये हमारे आंसर्स आ चुके हैं। बस इतना ही करना था, बस आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना था और उसके स्केलर्स लिखने थे। यही हमारा आंसर है। ओके।